यात्रा भी शुरुआत करके आया हूँ। किसान मजदूर गांव जोड़ो यात्रा हमारे साथियों ने शुरू करी है और हमने सबको ये कहा है कि गांव-गांव जा कर के किसानों से, मजदूर से संपर्क करें। जहां उनके दुख तकलीफ़ है, गिरदावरी नहीं हो रही है, वहां जा कर के प्रशासन से बात करें, धरने प्रदर्शन करें और राहत उनको मिले, ये सरकार को तुरंत सुनिश्चित करना चाहिए। अब कोई सुनेगा नहीं तो आंदोलन भी होगा, क्रांति भी होगी, खूनी क्रांति भी हो सकती है। जब दूसरे देशों में हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है। आदमपुर अभी दूर है, आदमपुर में पहले जो लगातार 60-60 साल से रहे, हाथ जोड़ने लग गए, झुक से यूं करके, थोड़े दिन में मुर्गा बनेंगे जनता के सामने। क्यों, कुछ जब समय होता है तब तो करते नहीं, तब तो उनको लगता है ये फालतू काम है। जनता के साथ खड़े होना संघर्ष में बहुत से लोगों को ये फालतू काम लगता है। ये जो धरने पे बैठते हैं इनके अंदर बदबू आती है उनको। क्यों, वो सेंट मार के एसी की गाड़ियों में चलते हैं, एसी में बैठते हैं, जनता से क्या सरोकार है। आज ऐसे ही नेता बचे हैं और इसीलिए देश जो है, जो मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम होता था विपक्ष का, लीडर्स का, वो इनको लड़ना पड़ रहा है। ये इनका काम थोड़ी ना है लड़ना। ये आज यहाँ पर बैठना चाहिए था किसको, इनके समर्थन में कांग्रेस को बैठना चाहिए था, दूसरी पार्टियों को, जो स्थापित पार्टियां हैं वो बैठते तो ये तो इनको समर्थन देना पड़ता आकर के, क्योंकि इनके लिए लड़ रहे थे। अब हो गया उल्टा, ये बैठ रहे हैं और बाकी लोग जो है थोड़ी देर के लिए समर्थन देने के लिए। यही किसानों के मामले में हुआ, आते भी नहीं बहुत से लोग। बिल्कुल प्रधान, अध्यापकों की संख्या को कम करना है। देखिए, मर्ज करके सरकार, वो जो बिल्डिंगें बनी है, कोई गांव के लोगों ने खुद तैयार करवाई बिल्डिंग है, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है, कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है। वो गांव ने जमीन दी, किसी दानिश आदमी ने, व्यक्ति ने जमीन दी, किसी पंचायती जमीनों पे है। अब उसको ये किसको देना चाहेंगे, अडानी अंबानी का कुछ आ जाएगा गेम, बाबा रामदेव का गेम आ जाएगा, किसी और का कॉरपोरेट का गेम आ जाएगा। तो ये उस जमीन पे कुछ न कुछ साजिश के तहत अपने नाम करने में लगी हुई है। अभी सिंहपुरा में भी जो पंचायती जमीन पे लोग बैठे हुए हैं 60-60 साल से, उनको उजाड़ने का काम चल रहा है। दूसरी तरफ जहां सरकार को मदद करनी चाहिए वहां तो सरकार दिखाई नहीं देती। मुन्ना में 500-600 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, पूरा का पूरा शहर डूब गया। कोई चैनल उनको नहीं दिखा रहा है, ना कोई सरकार का प्रतिनिधि वहां पर जा रहा है। तो स्थिति बहुत भयावह है। और यहाँ जो कृष्णपाल जी की आप कह रहे हैं, ये तो सीधी कंवरपाल जी अगर ये कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं बंद कर रहे, 4865 स्कूल एक तरीके से बंद ही हो रहे हैं ये। तो इसलिए, और बंद तो बहुत स्कूल हुए थे, लगातार धरने प्रदर्शन जारी है। ये लोग जो बैठे हैं इनके ऊपर 307 के तहत जो है मुकदमे दर्ज हैं। चलो, हमारी तरफ से जी कुछ राशि दे के जाएंगे सहयोग उसमें जी। केजरीवाल सर से हमारी बात भी, ये धरना नई शिक्षा नीति के खिलाफ है। और मेरे लिए भी, मैं तो अपने आप को कहता हूँ भाई, हमने तो PhD कर रखी है और हम बहुत ज्ञानी हैं। मैं तो जो एजुकेशन की कमेटी है पार्लियामेंट की, उसमें भी था, HRD स्टैंडिंग कमेटी में, जो सारी नीतियां बनाती है एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या है। लेकिन सच्चाई ये है कि नई एजुकेशन पॉलिसी की जो बारीकी आज वजीर सिंह जी ने बताई, यहाँ धरने पे और साथियों ने समझाई, ये तो बहुत ही घातक है और आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, इस देश को भी ख़त्म कर देगा। और अनपढ़ों की एक फ़ौज, पहले तो ये अग्निवीरों की फ़ौज तैयार कर रहे हैं जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। दूसरा, अनपढ़ों की फौज ये तैयार करेंगे जो केवल और केवल इस देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले होंगे। तो इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी इस देश के अंदर लागू नहीं होनी चाहिए और इसलिए हम पूर्ण तरीके से इनका समर्थन करते हैं। ये भगत सिंह जी की जयंती के दिन ये धरना शुरू हुआ और आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो देश की महान विभूतियाँ रही, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी दिलवाई, आज उनको पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। वीर सावरकर को जोड़ा जा रहा है। अभी बताया कि ये कर्नाटक में पढ़ा रहे हैं कि वीर सावरकर जेल से
बुलबुल पे बैठ के रोज़ पूरे देश का भ्रमण करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अव्यावहारिक, कितनी अवैज्ञानिक बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो ऐसे में देश के सामने बड़ा संकट है और मैं तमाम पार्टियों से आह्वान करता हूँ कि ये मुद्दा देश का मुद्दा है, ये आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। तो ये सब लोग उठ कर के संसद में चर्चा करें, विधानसभाओं में चर्चा करें और किसी भी कीमत पे लागू ना होने दें। अगर लागू हो गया तो देश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो क्या मानते हो, कहीं ना कहीं देखिए 5G तो अभी बहुत टाइम लगेगा, अब तो कुछ शहरों में है। 4G तो पूरे देश में लागू हुआ नहीं अभी तक। जो है ऑप्टिकल फाइबर गांव में, पंचायतों में बिछी थी। इनसे पूछ लो कितने गांव में वो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होकर के कितने गांव में कंप्यूटर चलते हैं, क्या चलता है। अभी 2G तो ढंग से पूरे देश में लागू नहीं हुआ। 5G के ढिंडोरे पीट देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अभी इस देश को बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत पीछे हैं हम, लेकिन हमारे अंदर अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को तलाशने और तराशने की ज़रूरत है। अगर हम उसको ठीक से करेंगे तो देश महाशक्ति बनेगा, दुनिया में हम बहुत आगे जाएंगे। और नहीं तो जो है यहाँ तो बजट की कटौती हो रही है। देश की सरकार ने, जब यूपीए की सरकार थी, 3.5% जो है हम बजट का खर्च करते थे। टारगेट ये था कि हम 6% बजट का खर्च करेंगे। इस सरकार ने आकर के तो 2.9 कर दिया है। और इसी तरीके से अगर हेल्थ में हम बात करें तो 3% खर्चने की बात थी, अभी भी 1.5% खर्च हो रहा है। तो जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर 10% बजट का खर्च नहीं होगा, मिनिमम, ये मिनिमम मैं कह रहा हूँ, देश का बजट, प्रदेशों में तो और ज़्यादा संभावनाएं होनी चाहिए, तब तक देश जो है ये 5 ट्रिलियन की बात करते रहे। 5 ट्रिलियन में अगर मोदी को 1 ट्रिलियन का अडानी को बना दिया, 1 ट्रिलियन का अगर अंबानी को बना दिया और बाकी को और जनता के पास कुछ भी नहीं बचा, तो फिर उसका 1 ट्रिलियन 5 हो जाए, 10 हो जाए, फिर तो जनता यही कहेगी कोई नरक होए हमें कहानी। आम आदमी को क्या बाटे में आया। देखिए शिक्षा का सांप्रदायिकरण, निजीकरण, व्यवसायीकरण ये खराब है। भगवा तो त्याग का परिचय है, लेकिन बीजेपी वाले कहाँ से त्याग करने लगे। ना तो आज़ादी के आंदोलन में उनकी कोई भूमिका थी, ना उसके बाद थी। तो भगवे को ये देश के साथ जोड़ करके देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं। ये तो भगवा संस्कृति को जानते ही नहीं है, तो भोगी लोग हैं। भगवा का मतलब ये है त्यागी, तपस्वी, जो शहादत में विश्वास रखता हो, वैसे लोगों का रंग भगवा होता था। इन्होंने तो ज़बरदस्ती उसको ले लिया। देखिए सरकार तो जो मामला खुद नहीं करना हो उसको तो कह देते हैं कोर्ट का मामला है, और बाकी जो कोर्ट के मामले नहीं है वो कोर्ट के थ्रू करवाते हैं सारे इलीगल मामले। तो इसलिए सरकार अगर चाहे तो तुरंत जो है ये 839 दिन से जो पीटीआई बैठे हैं उनका तुरंत समाधान निकल सकता है। और जब समय आएगा निकालेंगे, हमारे जैसे लोग निकालेंगे। इन्होंने बीच में कहा था कि इनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अब वो पॉलिसी भी चेंज कर दी है। देखिए नीयत नहीं है, ये बदनीयती की सरकार है। करनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और खाते कुछ हैं। ये जैसा मास्टर जी ने कहा, अलोकतांत्रिक, अव्यवहारिक और असामयिक ये इनके निर्णय हैं। और ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ द मोदी, बाई अडानी अंबानी, फॉर अडानी है। बनाई तो दोनों ने मिलके थी, लेकिन अब उसमें अंबानी को भी काट दिया इन्होंने। अब केवल और केवल अडानी कैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने, इसमें लगी हुई है। नाम सिर्फ मोदी का है, सरकार अडानी की।